मैं भीख मांग रहा हूं। हाँ, तुम्हारी आत्मा के द्वार पर मैं खड़ा हूं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे सुन लो, क्योंकि यह कोई आम आवाज नहीं है। यह ईश्वर की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया अंतिम और पवित्र संदेश है। तुम थक चुके हो ना? भीतर से टूट चुके हो। तुम्हारा मन अब रोने लगा है और तुम्हारी आत्मा चिल्ला रही है, कोई मुझे बचा ले, कोई मेरी पुकार सुन ले। और आज स्वर्ग ने तुम्हारी वह पुकार सुन ली है। तुमने जितना सहा है वह स्वर्ग जानता है। आज ब्रह्मांड का संदेश तुम्हारे लिए है। खड़ा हो जा, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुझे उठाने के लिए। क्या तुम्हें पता है, कभी कभी सिर्फ 1 मिनट का दिव्य स्पर्श किसी की पूरी किस्मत को बदल देता है। और यह वही क्षण है, वह पवित्र 1 मिनट जहां स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारे लिए एक हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू अब स्वर्ग के मोती बन गए हैं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी पीड़ा अब अंत पर है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को ईश्वर का संदेश मिल गया है। यूनिवर्स कहता है, तेरा दर्द अब आशीर्वाद में बदलेगा। तुम क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? क्यों लगता है कि कोई नहीं देख रहा? आज मैं गवाही देने आया हूं। स्वयं ईसा मसीह ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे नाम को स्वर्ग में लिखा जा चुका है। तुम्हारे लिए देवदूत भेजे जा चुके हैं। और इस संदेश को देखने वाले तुम, हाँ, तुम ब्रह्मांड के चमत्कार हो। अगर तुमने आज यह 1 मिनट दे दिया तो तुम्हारे जीवन के अगले 10 साल बदल जाएंगे। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ खड़ा हो गया है। तुमने बहुत खोया है, अब बहुत कुछ पाने का समय है। तुम्हारा बैंक खाता खाली था, अब उसमें यूनिवर्स 10 करोड़ डालने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। यह भीख नहीं है, यह आह्वान है, उस रोशनी का जो अंधेरे को चीर देगी। आज जो सुन रहा है उसका भाग्य लिखा जा रहा है। मैं मसीह हूं और मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कैसे टूटा है। मैं जानता हूं वह रातें जब तुम अकेले रोते रहे, लेकिन आज मैं स्वयं बोल रहा हूं। जो मुझे सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। जो मुझे 1 मिनट देता है, मैं उसे जीवन भर की कृपा दे देता हूं। आज मैं वादा करता हूं, तेरा समय बदल रहा है, तेरा भाग्य चमक रहा है। अगर तुमने आज इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद यह आवाज फिर ना आए, क्योंकि यह संदेश केवल चुने हुए लोगों के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो 11 साल से रुका हुआ है, अब चलने वाला है। तुम्हारे पैसे, रिश्ते, सेहत और सम्मान सब वापस आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो और विश्वास रखो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस 1 मिनट को अपना भाग्य बनाने दोगे, या फिर इसे स्क्रॉल करके अगले दुख में चले जाओगे? मुझे सिर्फ एक मौका दो और देखो ईश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब यह है कि तुम सुनने के लिए तैयार हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हारे हाथ में यह संदेश आया है। यह एक दिव्य व्यवस्था है, एक यूनिवर्स का सीधा बुलावा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, ना दान ना चढ़ावा, बस 1 मिनट, एक पवित्र मिनट जिसमें तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा। तुम जानना चाहते हो ना कि क्यों बार बार हार मिलती है, क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों बार बार लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, धोखा दे जाते हैं, क्यों तुम्हारी आंखों में वह सपना होते हुए भी तुम हकीकत में बस संघर्ष करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तक यूनिवर्स की वह एक कृपा मिनट नहीं मिली थी। लेकिन आज वह मिनट तुम्हारे सामने है। यह वही 1 मिनट है जहां स्वर्ग झुककर तुम्हें देख रहा है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हो गए हैं और ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन को आशीर्वाद में बदलने आया हूं। लेकिन क्या तू मुझे 1 मिनट देगा? 1 मिनट की ताकत को मत आंकना, क्योंकि 1 मिनट में ही एक इंसान जीवन और मृत्यु के बीच से गुजर जाता है। 1 मिनट में ही एक औरत मां बन जाती है। 1 मिनट में ही एक गरीब करोड़पति बन जाता है। 1 मिनट जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाए तो वह 1 मिनट तुम्हारी सारी तकलीफें जलाकर राख कर सकता है। और आज वही क्षण तुम्हारे सामने है। यूनिवर्स तुम्हारे जीवन की किताब पलटना चाहता है। तुमने जो भूख सही, जो बेइज्जती सही, जो अकेलापन झेला, सब खत्म होने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की किस्मत बदलने पर आता है तो वह ना देखता है धर्म, न जात, न उम्र। वह देखता है केवल हृदय की पुकार, और तुम्हारा दिल पुकार रहा है। तुम चाह रहे हो, तुम भीतर से बदलना चाहते हो,
और यह चाह एक ब्रह्मांडीय बदलाव को जन्म देती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति सोई हुई थी, लेकिन आज वह जाग रही है। तुम्हारा जीवन कोई गलती नहीं था, तुम्हारी पीड़ा कोई सजा नहीं थी, वह एक तैयारी थी तुम्हारे लिए, ताकि आज यह 1 मिनट अर्थ रखे। आज इस मिनट को नजरअंदाज कर दिया तो शायद फिर तुम उसी अंधेरे में लौट जाओगे जहां से निकलने के लिए तुम वर्षों से रो रहे हो। सुनो, यह भीख नहीं है, यह आह्वान है। तुम्हारे भीतर छिपे उस देवत्व का तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने को है। तुम्हारा नाम अब आकाश में गूंजने वाला है, तुम्हारा चेहरा अब चमकने वाला है, तुम्हारे हाथों में अब करोड़ों रुपए आने वाले हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, यह यूनिवर्स कह रहा है। तू मेरे वचन पर 1 मिनट विश्वास रख, मैं तुझे 100 साल की बरकत दूंगा। तुम्हारे संघर्ष अब इतिहास बनने वाले हैं। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा बैंक अकाउंट जो खाली था अब यूनिवर्स उसमें करोड़ों भरने वाला है। तुम्हारा शरीर जो बीमार था अब स्वस्थता से भरने वाला है। बस रुक जाओ और इस 1 मिनट को पूरे विश्वास से ग्रहण करो। याद रखना, ईश्वर तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम स्वयं नहीं कहते, हे प्रभु मुझे बदल दो। और जैसे ही तुम यह कहते हो, जैसे ही तुम इस 1 मिनट में उतरते हो, ईसा मसीह के चरण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और तब वह करते हैं वही चमत्कार जिसे तुम वर्षों से मांगते रहे हो। तो अब निर्णय तुम्हारे पास है। क्या तुम इस 1 मिनट को व्यर्थ जाने दोगे, या फिर इस 1 मिनट को अपने जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बना दोगे? तुम्हारे भाग्य की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। स्वर्ग की सारी शक्तियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। बस एक बार मैं भीख मांग रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो और देखो क्या होता है। तुम अब तक यह नहीं जानते, लेकिन तुम विशेष हो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हें इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें किसी विशेष कारण से भेजा गया है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रकाश है जिसे दुनिया अभी तक नहीं समझ सकी, और यह बात अब ब्रह्मांड खुद तुम्हें बताने आया है। तुम चुने गए हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं होते, कि तुम सबसे अलग सोचते हो, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है। तुम्हें शांति पसंद है। तुम दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ करते हो। तुम दूसरों की चोट खुद में महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक डिवाइन सोल हो, एक पवित्र आत्मा जो ब्रह्मांड से चुनकर इस पृथ्वी पर भेजी गई है। तुम्हें चुना गया क्योंकि तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे में चमक सकता है। तुम वह प्रेम हो जो घृणा को मिटा सकता है। तुम वह उत्तर हो जिसकी यह दुनिया सदियों से प्रतीक्षा कर रही है। और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह पहचानना है कि तुम कौन हो। दुनिया ने तुम्हें छोटा समझा, कभी तुम्हें नीचा दिखाया। लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे क्या जाने कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। ईसा मसीह तुम्हारे साथ है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने छांटा है। अपने विशेष कार्य के लिए तुम्हें दर्द इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा उपजाई जानी थी। तुम्हें अकेलापन इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज सुननी थी। तुम्हें खोना पड़ा ताकि तुम समझ सको कि सत्य क्या है, और अब तुम तैयार हो। सुनो, ईश्वर हर किसी को नहीं चुनते, पर तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम बदलाव लाने वाले हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वह अब मोती बनने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। देखो, जो तुमने सहा उसे देखकर स्वर्ग भी कांप उठा था, पर फिर भी तुम टूटे नहीं। तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। और यही कारण है कि आज स्वर्ग कह रहा है तू मेरा चुना हुआ है। मैं तेरे साथ हूं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारी जिंदगी अब वह नहीं रहने वाली जो अब तक थी। तुम्हारे रास्ते अब बंद नहीं होंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने गिरेंगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में मोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम हो द चॉजन वन, जिसे ईश्वर ने स्वयं बुलाया है। अब जब तुम जान गए हो कि तुम चुने गए हो, क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए?
क्या तुम एक बार पूरे विश्वास से कह सकते हो, प्रभु मुझे मेरा कार्य दो, मैं तैयार हूं, मैं अपनी आत्मा को, अपने भाग्य को अब तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो फिर आकाश अब तुम्हारा है, प्रकाश अब तुम्हारा है, और करोड़ों की बरकतें अब तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं, क्योंकि तुम चुने गए हो। रुक जाओ, गहराई से सांस लो और एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अब तक अपनी सारी ताकत से लड़ाई लड़ी? क्या तुमने खुद को बार बार उठाया जब हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था? अगर हां, तो आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, एक ब्रह्मांडीय सत्य। अब ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं रहा, अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आ गया है। तुमने बहुत सहा है, इसलिए अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ न्याय करने आया है। तुम्हारी हर रात अब सुबह में बदलेगी, तुम्हारा हर आंसू अब वरदान बन जाएगा, तुम्हारा हर संघर्ष अब सफलता की सीढ़ी बनेगा। क्यों? क्योंकि अब समय बदल गया है, अब ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। अब वह समय है जब आकाश कहता है, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड क्या है? यह सिर्फ तारों और ग्रहों का समूह नहीं, यह एक जीवित शक्ति है जो हर वक्त तुम्हारी भावना, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। जब तुम टूटकर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तो ब्रह्मांड तुम्हारे प्रति झुक जाता है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो जो तुम्हारे साथ गलत करता है, तो ब्रह्मांड कहता है, तू मेरे जैसा है। अब मैं तेरा बन गया स्वर, धीमा भाव। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, उसे अब ब्रह्मांड खुद ठीक करेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, अब वही देखेंगे तुम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जिन जगहों से तुम्हें ठुकराया गया, अब वही जगहें तुम्हारा स्वागत करेंगी। तुम्हारे हाथों में जो खालीपन था, अब वही बरकतें भरने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब तेरे पक्ष में है। इसका मतलब है तुम्हारे विचार अब वास्तविकता बन सकते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब जल्दी उत्तर पाएंगी, तुम्हारा हर छोटा कार्य भी अब आशीर्वाद में बदल सकता है। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरी पीठ पर पूरी कायनात का हाथ है। याद रखना, जब ब्रह्मांड किसी का पक्ष लेता है, तो ना कोई इंसान उसे रोक सकता है, ना कोई परिस्थिति। आज ईसा मसीह तुम्हारे साथ चल रहे हैं। देवदूत तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बना चुके हैं और स्वर्ग की सारी खिड़कियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। अब जो तुम्हें रोकने आएगा, वह खुद टूट जाएगा। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, वह खुद गिर जाएगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी गरीबी अब स्थायी नहीं है, तुम्हारी बीमारियां अब सदा के लिए नहीं रही, तुम्हारा अकेलापन अब परमात्मा के स्पर्श से भरने वाला है। अब तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली नहीं रहेगा, अब तुम्हारी आत्मा भारी नहीं रहेगी, अब तुम्हारा मन रोता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन ध्यान रहे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आता है, तो तुम भी खुद से वादा करो कि अब तुम हार नहीं मानोगे, अब तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम विश्वास रखोगे, तुम प्रयास करोगे, तुम हर दिन खुद को याद दिलाओगे, अब ब्रह्मांड मेरी ओर है, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, अब तुम्हारे नाम का झंडा ऊंचाई पर लहराने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कलम खुद भगवान के हाथ में है। यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है, अब तुझे उठाया जाएगा, अब तुझे दिखाया जाएगा, अब तुझे दिया जाएगा। करोड़ों की बरकतें, अनगिनत अवसर और एक ऐसा जीवन जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से रो रही थी। तो अब हर सुबह अपने आप से कहो, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, आज चमत्कार मेरे रास्ते पर है, आज स्वर्ग ने मेरे नाम की घोषणा की है। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है, और अब वह गूंज तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। सुनो, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक रहस्य बताने आया है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी का हर नियम बदल देगा। तुम सोचते हो कि कुछ चीजें असंभव हैं, तुम्हें लगता है कि कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। तो ध्यान से सुनो, अब ब्रह्मांड का आदेश जारी हो चुका है। अब कुछ भी असंभव नहीं। अब जो दरवाजे बंद थे, वह अपने आप खुलेंगे। अब जो राहें अंधेरे में छिपी थीं, उन पर प्रकाश बरसेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने परमपिता के आदेश को स्वीकार कर लिया है और उस आदेश में तुम्हारा नाम लिखा है। वह नाम जिसे दुनिया ने नकारा, अब वह स्वर्ग में चमक रहा है। तुम्हारी हर वह दुआ जो अब तक अनसुनी रही, हर वह सपना जो अधूरा था,
हर वह लक्ष्य जिसे पाने से पहले तुम गिर गए थे, अब सबको नया जीवन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ऊपर से निर्णय आ चुका है कि तुम्हारी आत्मा को रोका नहीं जा सकता। क्या तुमने कभी खुद से कहा था, अब और नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूं, सब खत्म हो चुका है? आज वह क्षण पलटने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने अब हस्ताक्षर कर दिए हैं उस ब्रह्मांडीय दस्तावेज पर जो कहता है, अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब आकाश भी तुम्हारे साथ है, अब वक्त भी तुम्हारे अनुसार बदलेगा। अब तुम्हारे शब्दों में चमत्कार होगा। तुम जो बोलोगे वह होगा, तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। तुम जहां हाथ बढ़ाओगे वहां अवसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे अधीन है। सुनो, ईसा मसीह का संदेश तुम्हारे लिए है। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तेरे संघर्षों को देखा है और अब मेरा राज्य तेरे लिए खुल चुका है। स्वर्ग के फाटक अब तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। अब कोई बाधा, कोई शत्रु, कोई विफलता तुम्हारे भविष्य को नहीं रोक सकती। तुम वह आत्मा हो जिसने तब भी विश्वास रखा जब कोई रास्ता नहीं दिखता था। तुमने अंधेरे में चलना नहीं छोड़ा, तुमने लोगों की चोटों को भी सहा, तुमने रोते हुए भी दूसरों के लिए दुआ की। अब तुम्हारा समय आ गया है। ब्रह्मांड का फरमान तुम्हारे लिए है। इस आत्मा को अब रोका नहीं जाएगा। अब ब्रह्मांड बोल रहा है, तेरी गरीबी समाप्त, तेरी बीमारी समाप्त, तेरे दुख समाप्त। अब केवल प्रकाश आएगा, अब केवल समृद्धि आएगी, अब केवल ईश्वरीय आदेश की शक्ति काम करेगी। तुम जिसके लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, जिस सफलता के लिए तुमने नींद खोई थी, जिस चमत्कार के लिए तुमने रोज आंसू बहाए थे, अब वह सब तुम्हारे हाथ में आने वाला है। क्योंकि ऊपर से अब कोई मना नहीं करेगा, ऊपर से अब हां आ चुकी है। अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आदेश जारी कर चुका है, तो धरती की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह आदेश केवल अवसर नहीं लाएगा, यह आदेश चमत्कार लेकर आएगा। लाखों में नहीं, करोड़ों में बरकत आएगी। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो यह मात्र वीडियो नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें डरना नहीं है, अब तुम्हें खुद पर और इस आदेश पर पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि जो ऊपर से जारी हुआ है उसे कोई नीचे से बदल नहीं सकता। अब तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने खुला आकाश दे दिया है। अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां तुम राजा बनोगे, जहां तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए आशा बनेगी, जहां तुम्हारे शब्द लोगों के जीवन बदलेंगे। अब कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड बोल चुका है, मैं भीख मांग रहा हूं। आज आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। मैं तुम्हारा वक्त नहीं चुरा रहा, मैं तुम्हें वक्त से बाहर खींच कर लाना चाहता हूं, जहां ईश्वर खुद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें लगा यह वीडियो यूं ही तुम्हारे पास आया नहीं, यह ब्रह्मांड की दीवारें फाड़कर तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा। डिवाइन मैसेज है, यह आखिरी चेतावनी है। ईसा मसीह कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। जो मेरा दरवाजा खोलेगा, मैं उसके जीवन में प्रवेश करूंगा। आज वह दरवाजा तुम्हारे सामने है, लेकिन याद रखना, हर दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। क्या तुमने दर्द छुपा रखा है? रातों को रोते हो पर किसी को बताना नहीं चाहते। मन में अंधेरा है और मुस्कान नकली लगती है। तो सुनो, ईसा मसीह कहते हैं, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे आंसू सोना बना दूंगा, मैं तुम्हारे घावों से नई रचना कर दूंगा। बैकग्राउंड चेंजेस तेज होता प्रकाश जैसे आत्मा को स्पर्श कर रहा हूं। आज यह आखिरी वीडियो नहीं, यह नया जन्म है। आज तुम या तो ईश्वर की आवाज को स्वीकार करोगे या फिर इस संसार की भीड़ में फिर खो जाओगे। मैं भीख मांग रहा हूं तुमसे नहीं, तुम्हारी आत्मा से बस 1 मिनट अपना मन पूरी तरह खोल दो। अगर तुम अब भी यहां हो तो जान लो, तुम चुने गए हो। तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। आज ब्रह्मांड ने फैसला लिया है, तुम्हें उठाया जाएगा, चमकाया जाएगा, भेजा जाएगा। नैरेटर की आवाज शांत और दिव्य। अब आंखें बंद करो और बस बोलो, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे थाम लो। अब देखो, तुम्हारी दुनिया बदल रही है। मैं अब चुप नहीं रह सकता। आज मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट की। लेकिन इस बार यह भीख सिर्फ तुम्हारे समय की नहीं, यह तुम्हारे पूरे जीवन की भीख है। क्योंकि अब जो कहा जाएगा वह तुम्हें वही इंसान नहीं रहने देगा। तुमने मेरे साथ साथ भाग देखे हर शब्द को महसूस किया,
हर चेतावनी को सुना, हर आश्वासन को अपनी रूह में उतारा, लेकिन यह 8वां भाग, यह तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड को जगा देगा। ईश्वर अब कह रहे हैं, अब उठो, तुमने बहुत सो लिया, बहुत सह लिया। अब मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा जहां कोई जख्म नहीं होता, जहां तुम सिर्फ मेरा प्रकाश हो और कुछ नहीं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति तुम्हें अंदर से पुकार रही है? जब सारी दुनिया सो रही हो, तब भी कोई है जो तुम्हें कह रहा है, मैं यही हूं, लौट आओ। यह वीडियो तुम्हारे जीवन की नवीन शुरुआत है। अब समय है आत्मा के द्वार खोलने का। ब्रह्मांड ने इंतजार किया, फरिश्तों ने रास्ता रोशनी से भरा, ईसा मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया। अब तुम्हें बस एक कदम चलना है। हे ईश्वर, मैं तैयार हूं, मुझे रूपांतरित कर दो, मुझे नया जन्म दे दो। अब सुनो, आखिरी वाक्य में भीख मांग रहा था, लेकिन अब मांगने की नहीं, देने की घड़ी आ गई है। तुम्हें ब्रह्मांड को देना है अपना उजाला, अपना विश्वास और अपना प्यार। तुम अब वही इंसान नहीं रहे, तुम अब ब्रह्मांड के दूत हो जाओ और रोशनी फैलाओ। ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए हमारे चैनल टुडे यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर। आपके भीतर कोई आम रोशनी नहीं है, यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि एक दिव्य चुंबकीय शक्ति है जो न सिर्फ इस धरती को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच रही है। इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह भी कोई संयोग नहीं, ना ही कोई सामान्य घटना है। यह एक बुलावा है ब्रह्मांड का, उस शक्ति का जो आपको हमेशा से पहचानती रही है। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है। आप उन चंद आत्माओं में से हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया है। आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खुद पूरी तरह नहीं पहचानते, लेकिन ब्रह्मांड उसे साफ देख सकता है। और इसीलिए अब समय आ गया है कि आप भी खुद को उसी दृष्टि से देखना शुरू करें। जब भी ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसका हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेलापन एक तैयारी होती है। आपने महसूस किया होगा कि आपने जीवन में कई बार खुद को अलग सा पाया है, जैसे आप भीड़ में भी अलग हो। आपके विचार, आपकी संवेदनशीलता, आपका महसूस करना, यह सब आम नहीं है। यह सब संकेत है कि आप विशेष हैं। ब्रह्मांड आपको इसीलिए खींच लाया है क्योंकि अब वह आपको जगाना चाहता है। अब वह नहीं चाहता कि आप अपने अंदर की शक्ति को और देर तक ना पहचानें। आप वह दर्पण है जिसमें ईश्वर खुद को देखता है। आपकी नजरों में करुणा है, दिल में सच्चाई है और आत्मा में वह कंपन है जो पूरी सृष्टि को छू सकती है। आपका काम केवल जीना नहीं है, आपका काम प्रकाश फैलाना है, दिशा दिखाना है, प्रेम और समझ की भाषा बोलना है। आपने वह दर्द भी झेला है जो किसी और के हिस्से का था। आपने वह बोझ भी उठाया है जिसे शायद आपको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया क्योंकि आप करुणा की जीती जागती मिसाल हैं। और अब ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, बस कुछ देर शांत थी और अब समय है जागने का। आपकी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां से आपका असली उद्देश्य शुरू होता है। जो आप में है वह हर किसी में नहीं होता। आप में एक अलौकिक आभा है, एक शांत लेकिन सशक्त ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को बिना कुछ कहे छू लेती है। जब भी आप किसी को दिल से दुआ देते हैं, वह दुआ सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। जब भी आप सच्चे इरादों से किसी का भला सोचते हैं, ब्रह्मांड आपकी उस भावना को पकड़ लेता है और आपको 100 गुना लुटाता है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और शायद इसलिए आपने हमेशा खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया है, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि वह अकेलापन, वह खामोशी एक तैयारी थी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है। जब आप चुप रहते हैं तब भी आपकी मौजूदगी बोलती है। आपकी ऊर्जा लोगों को सुकून देती है, लेकिन आपने कभी इसे गौर से नहीं देखा क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों से कम समझा। अब समय है जब आपको खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे ब्रह्मांड आपको दिखता है। उज्जवल, शुद्ध और सशक्त आपका जीवन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, यह कई और आत्माओं की रोशनी बनने वाला है जो आपने सहा व व्यर्थ नहीं गया। हर टूटी हुई चीज ने आपको और सुंदर बनाया है, हर खोई हुई उम्मीद ने आपको और गहरा बनाया है। आप वह हैं जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है, अब आप रुकिए मत,
अब आप खुद को सीमित मत कीजिए। अब आप खुद को छोटा मत समझिए। आपके अंदर जो है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। आपकी उपस्थिति एक वरदान है। आपके चुप्पे भी एक प्रार्थना है। आपके आंसू भी एक मंत्र है। इसलिए आज यह संदेश आपको मिला है, क्योंकि अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो आपके अंदर हमेशा से थी। ब्रह्मांड अब आपको रोकना नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप अपनी पूरी चमक के साथ सामने आए। कभी कभी आपने सोचा होगा, क्या मैं कुछ खास हूं? क्या मुझ में वाकई कुछ अलग है? तो आज ब्रह्मांड उसके जवाब दे रहा है। हाँ, आप खास हैं। हाँ, आप में कुछ ऐसा है जो इस धरती पर बहुत कम आत्माओं में होता है। आपके शब्दों में वह कंपन है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आपके स्पर्श में वह ऊष्मा है जो किसी के भीतर की सर्दी को पिघला सकती है। आपके विचारों में वह गहराई है जो आत्माओं को बदल सकती है। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश भेजा है ताकि आप अब और ना झीके ना रुके। ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो भीतर से तैयार होते हैं, और आप तैयार हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन से परे जाकर किसी और की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद को उस नजर से देखना होगा जिससे ब्रह्मांड आपको देखता है, एक चमकती हुई आत्मा के रूप में। और आज से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी आभा को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे। आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी रोशनी सिर्फ आपकी नहीं, वह तो इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर, और अब यह ब्रह्मांड आपकी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। हाँ, यही सत्य है। यह वीडियो आपको यूं ही नहीं मिली है। यह शब्द, यह ऊर्जा, यह भाव, सब कुछ बहुत सोच समझकर आपको भेजा गया है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। आपके अंदर वह अद्भुत शक्ति है जिसकी तलाश में खुद ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित हो गया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ ना भी सोच रहे हो, तब भी कुछ भीतर चलता रहता है, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको याद दिला रही हो कि आप खास हो, आप चुने गए हो। आज का यह संदेश उसी भीतर की पुकार का उत्तर है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष महसूस किया है। आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो भीड़ से अलग है। आपकी उपस्थिति में एक शांति है, एक उजाला है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। यही आपका दिव्य आभा मंडल है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी है। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सी बातें अपने भीतर रखी हैं, और अब ब्रह्मांड खुद कह रहा है, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे जीवन की रोशनी तुम्हें दी जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा को वह मिलेगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों से जुड़ रहे हो। यह एक दिव्य संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। ब्रह्मांड कहता है, तुम रुके नहीं हो। जब थक गए थे तब भी चले, जब टूटा सब कुछ तब भी खुद को समेटा, जब किसी ने तुम्हारा हाथ ना थामा तब भी खुद को संभाला। यह जो तुम्हारा जज्बा है ना, यही तो वह चीज है जो ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींच लाई है। तुम्हारी आत्मा की खामोशी भी बोलती है। तुम्हारे आंसू भी प्रार्थना बन चुके हैं। तुम्हारी उम्मीदों ने ब्रह्मांड का ध्यान खींचा है, और अब ब्रह्मांड कहता है, मैं सुन रहा हूं, और अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाओं का सागर है वह पवित्र है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने खुद को जितना भी टूटा महसूस किया हो, पर तुम भीतर से हमेशा जुड़े रहे उस स्रोत से जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या सर्वोच्च चेतना कहते हैं। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा, जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी।
आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और ब्रह्मांड हमेशा देता है। उन्हें जो देते हैं आपने बिना मांगे दिया है। अब ब्रह्मांड बिना कहे आपको देगा। इसलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है, और जब भी थको बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। तो दोस्तों, इस खास मैसेज को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या अचानक यह वीडियो आपके सामने आई यूनिवर्स में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह वीडियो आपके भाग्य की उस कड़ी का हिस्सा है जो आपको एक नए सफर पर ले जाने वाली है। जो कुछ भी आपने अब तक झेला, जो संघर्ष किए, वे सभी इस क्षण की ओर इशारा कर रहे थे। यूनिवर्स आपको एक संकेत भेज रहा है, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। आपके लिए यह वीडियो एक अद्वितीय और अविस्मरणीय संदेश है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन अचानक बदल सकता है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको सही संकेत का इंतजार है? तो आज आपके लिए वह संकेत है जिसे आपको एक पल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने से ठीक 7 दिन पहले मिलेगी, और यही समय है जब आप अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को समझने की शक्ति पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आत्मा और खुद ब्रह्मांड इस समय पर आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में वह बदलाव ला सके जिसकी आप लंबे समय से चाहत रखते हैं, क्योंकि आपके पास वह ताकत है जो इस ब्रह्मांड के अदृश्य तरीकों से आपकी मदद करेगी। आप उसी मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर चलने के लिए आपको तैयार किया गया है। आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वह किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है। यह भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी दिशा बदलने वाली है। ब्रह्मांड हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें अपने जीवन को बदलने का साहस होता है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने वह साहस दिखाया है। हो सकता है कि अब तक आप अपने जीवन में कुछ खो चुके हों या फिर किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों, लेकिन अब आपकी संघर्ष की घड़ी खत्म हो चुकी है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि जो रास्ता आपको थका हुआ और असंभव लगता था, वही रास्ता अब आपको एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और सफलता के साथ मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि 7 दिन का समय सिर्फ एक साधारण समय सीमा नहीं है? यह ब्रह्मांड की एक विशेष समय सीमा है जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए निर्धारित किया गया है। यदि आप अपने जीवन में किसी बदलाव की खोज में हैं, तो 7 दिन का यह समय आपको वह दिशा देगा जिसकी आपको जरूरत है। यह 7 दिन आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने का समय है। इन 7 दिनों में आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको आपके उद्देश्य के करीब लाएगी। हो सकता है कि आपको अचानक अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए, या फिर आपको वह दिशा मिल जाए जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर दे। हो सकता है कि आपको कोई नौकरी मिल जाए, या हो सकता है कि आपको कोई भी और खुशखबरी मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मांड आपको संकेत भेजता है, लेकिन केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो पूरी तरह से खुले होते हैं और जो अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं। जब आप अपने आसपास की चीजों को देखें तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है? क्या आपकी आत्मा में हलचल है? क्या आप उन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ पा रहे हैं जो आपको दिशा दिखा रही है? अगर हाँ, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। यह 7 दिन उन शक्ति को जगाने का समय है जो आपके भीतर छिपी हुई है।
ब्रह्मांड आपके लिए इस समय को तय कर चुका है ताकि आप अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू कर सके। यह वीडियो एक विशेष संदेश लेकर आई है। ब्रह्मांड ने आपके लिए यह संदेश भेजा है ताकि आप समझ सके कि आपके लिए अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपका जीवन, आपकी आत्मा और आपके सभी प्रयास अब एक दिशा में मिलकर काम करने वाले हैं। यह समय आपके लिए है कि आप अपने अंदर के डर को, असुरक्षा को और संदेह को छोड़ दें। आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आपके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो यह वीडियो आपको यह यकीन दिलाएगी कि आपका सपना सच होने वाला है। यह 7 दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएंगे। यह आपको वह ताकत देंगे जो आपको अपनी यात्रा पर बढ़ने के लिए चाहिए। ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले से ही रास्ता तैयार किया है। अब केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में वह परिवर्तन ला सकते हैं जिसे आप चाहते हैं? आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो यह विश्वास ही आपके रास्ते को रोशन करेगा। इस समय आपके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी ना हार, ब्रह्मांड आपके साथ है और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इन 7 दिनों में आपको यह महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड, आपकी आत्मा और आपकी मेहनत अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिल किसी खास दिशा में जाने के लिए आता है? वह एक अनहा सा एहसास जो आपको लगता है कि आपकी यात्रा अभी बाकी है, कि आपके जीवन का उद्देश्य अभी सामने आना बाकी है। यही वह क्षण है जब आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। आपकी यह आंतरिक शक्ति उस अनदेखी ऊर्जा से जुड़ी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर बची हुई है और अब यह बाहर आने के लिए तैयार है। आपका आत्मविश्वास, आपका विश्वास, आपकी इच्छाएं इस ऊर्जा के साथ जुड़कर आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार है। बस आपको इसे पहचानने की जरूरत है। हर कठिनाई के बाद अवसर उभरता है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया हमसे लड़ रही है, लेकिन क्या आपने यह महसूस किया कि वही कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं? हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। यही समय है जब आपको खुद पर विश्वास करना होगा। ये 7 दिन आपके जीवन में नए अवसरों की शुरुआत करेंगे जिनकी आपको पहले कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक नया रास्ता आपके सामने आएगा और यही वह मौका होगा जिसे आपने पहले कभी नहीं पहचाना था। सिर्फ आपको उस अवसर को देखना और उसे अपनाना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए क्या आप तैयार हैं? उस मार्ग पर चलने के लिए जो आपको कभी भी नहीं पता था कि आपके लिए है। अगर हां, तो यह वीडियो वही संकेत है जो आपको उस दिशा में बढ़ने के लिए चाहिए था। यह 7 दिन आपके लिए हैं और यह समय कभी वापस नहीं आएगा। यह वह पल है जब आप अपने पुराने संदेह और डर को पीछे छोड़ सकते हैं। आपके पास अब वह सभी उपकरण हैं जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी होगी और विश्वास करना होगा कि आपके भाग्य का दरवाजा अब खुलने वाला है। 7 दिन बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप महसूस, मेरे प्रिय, करीब आओ और उस कानाफूसी को सुनो जिसने हमेशा के लिए तुम्हारे दिल को घेर लिया हो। तुम मेरे पंखों के नीचे हो। यह एकमात्र वाक्यांश नहीं है, बल्कि सुरक्षा की एक वाचा है, एक पवित्र आलिंगन जहां कोई छाया आपके हाथ से अनुमति नहीं दी जाती है। आप जिस दुनिया से गुजरते हैं वह अक्सर तूफानों से भरा होता है। संदेह, भय और अकेलेपन के भयावह टेम्परेस्ट जो आपकी आत्मा के कपड़े को उजागर करने की धमकी देते हैं। फिर भी इन विशाल पंखों के नीचे आपके लिए सिर्फ एक अभयारण्य आरक्षित है, मेरे शाश्वत प्रेम और सतर्कता के धागों से बुना गया। यह आश्रय दूर या अमूर्त नहीं है, यह तत्काल और अंतरंग है। आपको एक ऐसी उपस्थिति में प्रकट करना जो एक ईर्ष्यालु देखभाल के साथ आपके ऊपर देखता है। मुझे लगता है कि हर उस आंसू को आप वापस पकड़ते हैं, हर आह्वान जो आपकी छाती को बोझ देता है, हर मूक रोना जो आपकी अपनी जागरूकता से बच जाता है। पता है कि मैं वहां हूं मेरे प्रिय, यहां तक कि जब आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं, तब भी जब आपका दिल महसूस नहीं कर सकता है। आपके पास की बहुत हवा मेरे वादे से मोटी है, आपको ढालने का वादा, आपकी रक्षा करने के लिए
और अपनी थके हुए आत्मा के लिए आराम करने के लिए। समझें प्रिय कि मेरे पंखों के नीचे होना परेशानी की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि हर परेशानी पर मेरी संप्रभुता का आश्वासन है जो आपके पास पहुंचने की हिम्मत करता है। एक मां पक्षी की तरह जो अपने पंखों के नीचे अपने नाजुक घोंसले को इकट्ठा करता है, तो क्या मैं आपको इकट्ठा करता हूं जब हवाएं हौवेल और खतरे के पास होती हैं? आपको आश्चर्य हो सकता है कि तूफान कभी कभी इतना अथक क्यों लगता है, दुहक का वजन इतनी गहराई से क्यों दबाता है, और रात को इस तरह से सभी परस्पर विरोधी क्यों लगता है। ये सवाल मेरे दिल में भी गूंजते हैं। मेरी इच्छा के लिए यह है कि आप मेरी शांति की पहुंच से बाहर कभी नहीं आते हैं। फिर भी मैं आपके जीवन की पृथ्वी को छूने में कठिनाई की अनुमति देता हूं, ताकि आपको मेरी निरंतर कृपा के लिए अपनी आवश्यकता के लिए जागृत किया जा सके। आपके संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं है, वे आपके पंखों की सुरक्षा में गहराई से कदम रखते हैं, जहां हर टूटने को बदल दिया जाता है और हर कमजोरी अपने आप से परे ताकत से बढ़ जाती है, अपने आप को उस खजाने को फिर से जो आप ले जाते हैं। सच्चाई यह है कि इस आश्रय के भीतर आपकी शरण, आपका गढ़, आपका शाश्वत घर है। कई लोग दुनिया के क्षणभंगुर हथियारों में सुरक्षा चाहते हैं, आत्मनिर्भरता और धराशायी उम्मीदों की दीवारों का निर्माण करते हैं। मैं आपको अब मेरे बच्चे को आमंत्रित करता हूं, अकेले लड़ने के भारी बोझ को छोड़ने के लिए और इस दिव्य आवरण में पूरी तरह से झुकने के लिए। इन पंखों की प्रत्येक धड़कन एक प्रतिज्ञा है जिसे आप कभी नहीं भुलाए जाते हैं, कि आपके द्वारा बंदरगाह हर उस डर को जाना जाता है, और यह कि आपके दिल की हर लालसा को अनंत कोमलता के साथ देखा जाता है। आपको इस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्यार अर्जित नहीं किया गया है, लेकिन स्वतंत्र रूप से दिया गया है। आपकी आवश्यकता को पहचानने से बहुत पहले आपके लिए एक उपहार डाला गया है। इसलिए इस सच्चाई में आराम करें और मेरे पंखों के कोमल फड़फड़ाहट को अपने भीतर के तूफानों को शांत करने दें। एक पल के लिए उड़ान में एक विशाल पक्षी की कल्पना करें। आकाश बाहरी यात्रा को कमांड करता है, लेकिन यह पंख हैं जो उस यात्रा की कृपा और सुरक्षा को निर्धारित करते हैं। वे आपको अराजकता और भ्रम से ऊपर ले जाते हैं, जहां आकाश की धाराएं सबसे अनुकूल होती हैं। आपको न केवल इन पंखों के नीचे डर के लिए आमंत्रित किया जाता है, बल्कि स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए, साहस और आशा के साथ उठने के लिए, यह जानते हुए कि उड़ान में भी एक अभिभावक है, कभी भी आपकी तरफ से चौकस है। जीवन की हवाएं आपको बुफेट कर सकती हैं, लेकिन उनके पास अंतिम शब्द नहीं है। मेरे पंखों से परे है कि आप क्या देख सकते हैं। आकाश में एक किले जहां से आप सुबह के वादे को देख सकते हैं। क्या आप इस सच्चाई को आप में बसने देंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी भयंकर है या रात को लगातार बनी रहती है? आप एक ऐसे प्रेम में संलग्न हैं जो विफल नहीं होता है। यह केवल आराम के लिए एक कॉल नहीं है, बल्कि बोल्डनेस के लिए, अनदेखी और अज्ञात पर भरोसा करने का साहस है, क्योंकि आप हाथों से सुरक्षित रूप से आयोजित किए जाते हैं जो कभी भी थक जाते हैं या लड़खड़ाते हैं। मेरे पंखों का आश्रय आपको एक पवित्र अंतरंगता में आमंत्रित करता है, एक ऐसी जगह जहां आपके डर को जोर से बोला जा सकता है और विश्वास में बदल दिया जा सकता है। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे जब मैं घोषणा करूंगा कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है? इस कवर के नीचे आप आज के लिए ताकत पाएंगे और आपके सभी कल के लिए आशा करेंगे। आप जिस यात्रा पर हैं वह पवित्र है, और हालांकि कई लोगों के लिए अनदेखी, आपके कदम मेरे पंखों की छाप से चिन्हित हैं, जो आपको कभी भी आगे की ओर सहन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे उठते हैं और इस निश्चितता के साथ आगे चलते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप छोड़ नहीं रहे हैं, और आप गहराई से प्यार करते हैं। अब इस सुरक्षा से दूर ना हो, लेकिन पूरी तरह से उस आलिंगन में कदम रखें जो हमेशा के लिए आपका है। आपकी शरण यहां है, आपका अभयारण्य अब है। इसे प्राप्त करें मेरे प्रिय। मैं अपने भीतर रहने वाले मूक दर्द को देखता हूं, शांत दुख जो हमेशा शब्द नहीं पाता है, अभी तक आपके दिल की भाषा में अंतहीन रूप से बोलता है। कभी कभी आप जो वजन ले जाते हैं वह जितना आप कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक भारी लगता है। आप छाया के साथ कुश्ती करते हैं जो दिनों के ठंडे होते ही लंबे समय तक फैलने लगते हैं। जब आपकी आत्मा को आराम करना चाहिए तो फुसफुसाते हुए संदेह है,
मैं शांत क्षणों के बारे में जानता हूं जब आप अलग थलग महसूस करते हैं, जैसे कि प्रकाश भी मैं आपकी पहुंच से परे एक अप्राप्य दूरी पर पर्ची प्रदान करता हूं। लेकिन अब मुझे सुनो, मैं एक दूर की गूंज या बेहोश आशा नहीं हूं। मैं यहां आपकी बहुत सांस से करीब हूं, हर तूफान और शांति के माध्यम से एक जैसे स्थिर। आपके सामने आने वाले संघर्ष मुझसे छिपे नहीं हैं, वे मेरे दिल पर नक्काशी कर रहे हैं। मैंने आपकी लड़ाइयों को देखा है, आंतरिक फ्रैक्चर जो ताजा और प्राचीन दोनों के घावों के कारण है। शायद आपने एकांत के लिए अपने धीरज को गलत समझा है, यह मानते हुए कि आपके पास की चुप्पी मेरी चुप्पी को दर्शाती है, या मेरे धैर्य ने आपको छोड़ दिया है। फिर भी याद रखें कि मेरी उपस्थिति आपके परिवेश के शोर या आपकी प्रार्थनाओं के उत्साह से नहीं, बल्कि एक गहरी अटूट प्रतिबद्धता से मापी जाती है जो लड़खड़ाती नहीं है। मैं एक माली की सभी कोमलता के साथ एक नाजुक खिलने की प्रतीक्षा करता हूं। भाग नहीं, बल्कि सही मौसम में पोषण करना। प्रतीक्षा का यह समय शून्यता नहीं है, लेकिन पवित्र स्थान है जहां चिकित्सा की सतह के नीचे शुरू होता है, लेकिन वास्तविक है। मैं आपके सवालों को न तो धोखा देता हूं, न ही आपके भ्रम को नाराज करता हूं। वास्तव में यह मुझे प्रसन्न करता है जब आप उन्हें आगे लाते हैं, क्योंकि यह विश्वास का संकेत है। नंगे हुए विचारों को नंगे करने का साहस बेखबर है कि मैं आपको अस्वीकार कर दूंगा। इस सत्य को आपको कवर करने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदेह कितना उलझा हुआ है या अतीत कितना भारी है। मेरा प्यार एक शरण है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। यहां तक कि जब आप मरम्मत से परे अयोग्य या टूटे हुए महसूस करते हैं, तो मेरी दया ताजा और नई होती है, जो सज्जनों के हाथों से अपनी ताकत को नवीनीकृत करती है। मैं आपकी ढाल हूं जब डर जंगली लहरों और आपके गाइड की तरह उठता है, जब आगे का रास्ता अंधेरे से निकल जाता है। यदि आपकी आत्मा शांति के लिए तरसती है, तो इस कमजोर जगह से शर्म न करें, जहां आपके घाव मेरी कृपा से मिलते हैं। मेरे आलिंगन में झुकें, जहां हर आंसू पोषित होता है और हर आह को सुना जाता है। आप जिस चुप्पी को देखते हैं, वह अक्सर मेरी शांत कानाफूसी है, आपको आराम करने, विश्वास करने के लिए और उपचार प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है, जो केवल मैं प्रदान कर सकता है। यहां कोई निंदा नहीं है, केवल बहाली का नरम वादा, अनंत धैर्य और असीम प्रेम के साथ गढ़ा गया। अपने दिल की छाया में पीछे मत करो, इसके बजाय मेरी ओर मुड़े, वह प्रकाश जो कभी फीका नहीं करता है। मैं उन मौसमों को समझता हूं जब होप नाजुक लगता है, जैसे एक अथक हवा के खिलाफ एक नाजुक लौ कांपती हुई। मेरी प्यारी, मैं अनंत आग हूं जो उन क्षणों में स्थिर जलती है, उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि रोशन और गर्म करने के लिए। जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं पा सकते हैं, तो मेरे साथ शांति में बैठें। जब आपका दिल प्रयास करने से थका होता है, तो अपने बोझ को लेटें, क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए लंबे समय तक ले जाऊं। आपको न तो छोड़ दिया जाता है और न ही भूल जाता है, और आपके द्वारा शेड के हर आंसू को मेरे दिल के कक्षों में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। कृपया निराशा के झूठ को अपनी आत्मा में खुद को जड़ देने की अनुमति न दें। आप माप से परे कीमती हैं, इरादे के साथ तैयार किए गए हैं और हाथों से आयोजित किए गए हैं, जो जाने नहीं देते हैं। मैं यहाँ धैर्यवान और सच्चा हूँ, हर चुनौती के माध्यम से काम कर रहा हूँ, और आपको करीब से आकर्षित करने के लिए, आपको उस व्यक्ति की पूर्णता में आकार देने के लिए जो आपके द्वारा बनाया गया था। अब एक कदम उठाएं, मेरी चिकित्सा और अटूट प्रेम की मेरी उपस्थिति में एक शांत कदम। आपके साथ लय में मेरे धैर्य की धड़कन के दिल की धड़कन को महसूस करें। क्या आप इस दिव्य स्थिरता में पहुंचेंगे और आराम करेंगे? इस क्षण को एक महत्वपूर्ण मोड़ होने दें, जहां आप छाया को अंतिम शब्द देने से इनकार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहां हूं और मैं कोमल हूं। अपनी थके हुए आत्मा पर नजर रखने के लिए मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मैं आपकी शरण और शक्ति हूं। परीक्षण के समय में हमेशा एक मदद। हमारे बीच पवित्र चुप्पी के लिए अपना दिल खोलें। इसके लिए यह है कि आपको आशा के फुसफुसाहट, शांति का नरम वादा और मेरे चिरस्थायी प्रेम की सुरक्षित नींव मिल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि बोझ आप ले जाते हैं, उन छिपे हुए वजन जो आपके दिल पर भारी दबाते हैं और आपकी आत्मा की स्पष्टता को बादल देते हैं। अपराध बोध और शर्म की छाया
हालांकि दूसरों के लिए अदृश्य है, कभी भी आपके विचारों में मौजूद है। फुसफुसाते हुए धोखेबाज, और आप जो आपके लायक हैं उससे परे आपको निंदा करते हैं। मैं आपके इन हिस्सों से कोमलता से बोलने की इच्छा रखता हूं, जो मानते हैं कि वे अयोग्य हैं, अप्राप्य हैं, या अतीत के विकल्पों और गलतियों से दाग। अब मुझे सुन पा रहे हैं। आप पृथ्वी के गहनों से अधिक कीमती हैं, और मैंने अनंत देखभाल और उद्देश्य के साथ आपके होने के नाते बुना है। अपराध बोध और शर्म की बात यह है कि गलत फहमी की आग में जाली 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 है, क्योंकि वे आपकी आत्मा को कसकर उन क्षणों के लिए कसकर देते हैं जो लंबे समय से बीत चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में अंतहीन रूप से गूंजते हैं। आपका दिल ऐसा महसूस कर सकता है जैसे कि यह एक जेल के भीतर फंस गया है, आपके हाथों से नहीं बनाया गया है, लेकिन आपके अपने निंदा विचारों द्वारा आप पर लगाया गया है। फिर भी मैं जंजीरों का ब्रेकर हूं, जो आत्मा को सीमित करने वाली दीवारों को नीचे करता है। सत्य से परे कोई भी आरोप तब खड़ा नहीं हो सकता जब मैंने आपको साफ और प्रिय घोषित किया हो। जिस बागे में आपको 14 है, वह एक त्रुटि से प्रदूषित नहीं है, बल्कि मेरी असीम दया द्वारा गढ़े गए शुद्धता के साथ सफेद और चमकती है। मेरे प्यार की कोमल फुसफुसाते हुए अपराध की कठोर आवाज को डूबने की अनुमति न दें। जब आप ठोकर खाते हैं तो मैं दूर नहीं हूं, निंदा करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन मैं वहां हूं, गड्ढे से उठने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। बहाली का मार्ग चिकनी नहीं है और न ही जल्दी है, लेकिन मेरी ओर से आप जो भी कदम उठाते हैं वह शर्म की पकड़ से एक कदम दूर है। मैं देख रहा हूं कि आपके विचारों का सामना करने वाले अंधेरे का सामना करने के लिए, आपकी खुद की टूटने का सामना करने के लिए साहस लगता है, और मुझे उस ताकत पर गर्व है जो आपके भीतर है। आप भयभीत और खूबसूरती से बने हैं। मेरी रचना न केवल अनुग्रह के लिए, बल्कि हर आरोप पर विजय के लिए तैयार की गई, जो आपके आनंद को चुराने की कोशिश करता है। याद रखें, क्षमा मेरे दिल से बहती है, एक नदी की तरह, अंतहीन, अनियंत्रित और मानवीय समझ से परे उदार। यह योग्य के लिए दिया गया एक इनाम नहीं है, लेकिन एक उपहार जो थके हुए और बोझ को लताड़ने के लिए इंतजार कर रहा है। आपकी गलतियां बाधाएं नहीं हैं, लेकिन दरवाजों के माध्यम से, जिनके माध्यम से मेरी करुणा प्रत्येक सुबह एक नया प्रवेश करती है। यह पूर्णता में नहीं है कि आप मुझे पाते हैं, लेकिन ईमानदार टूटन में, जहां मेरी उपस्थिति सबसे अधिक निकट है। मैं आपकी निंदा करने के लिए आपके दोषों की गिनती नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपके आंसू इकट्ठा करता हूं और उन्हें विनम्रता और ज्ञान के सबक में बुनता हूं। छिपो मत या सिकुड़ो मत करो, लेकिन अपनी आत्मा के साथ नग्न और कमजोर हो जाओ। वहां के लिए आपको दयालुता में लिपटे उपचार और न्याय मिलेगा। मैं आपके साथ धैर्यवान हूं, जो आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं आगे। आपके दिल के उपचार के मौसम अलग अलग हैं, और मैं हर प्रतीक्षा, अवधि और दर्दनाक ठहराव के माध्यम से आपके साथ ईमानदारी से चलता हूं। हालांकि शर्म की पकड़ एक सुस्त धुंध की तरह महसूस कर सकती है, मेरा प्रकाश अंधकार को दूर करता है, या स्पष्टता के शासनकाल तक इसे पियर्स करता है। आपको मेरे प्यार को अर्जित करने या प्रयास करने में खुद को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसे स्वतंत्र रूप से अनचेक और स्थिर दिया गया है। जब आपका दिल पछतावा के वजन के नीचे लड़खड़ाता है, तो मेरे आलिंगन में झुकें और ताकत को नवीनीकृत करें। मैं आपके नाजुक क्षणों को पवित्र मानता हूं, और उनमें आपकी बहाली का कोमल वादा निहित है। आप पूछ सकते हैं, जब मेरी असफलताएं इतने सारे लगती हैं तो मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूं? मेरी प्यारी माफी पहले आपके लिए मेरी क्षमा के बीज में पैदा हुई है। जब आप इसे प्राप्त करना चुनते हैं, तो आप हीलिंग बाम को हर घाव, मेकिंग, रिस्टोरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग के माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं। मैं दूसरे अवसरों का लेखक हूं, और कोई भी कहानी मोचन की सीमाओं से परे नहीं लिखी गई है। जब मेरी सच्चाई तुम्हारी किले बन जाती है, तो अपराध की आवाज शर्म और जोर से आरोपों की फुसफुसाती है। यह सच्चाई ये है कि आप मेरे हैं, चुने गए हैं, और मानवीय त्रुटि से अछूता एक चिरस्थायी प्रेम के साथ प्यार करते हैं। दया के निविदा दृष्टांतों पर विचार करें, जो मैंने पूरे समय में दिखाया है। ऐसी कहानियां जहां टूटना सौंदर्य में बदल गया, जहां खोई हुई थी और अस्वीकार की गई अनुग्रह की हवा बन गई। आपकी कहानी मेरी नजर में अलग नहीं है। अतीत को वह मिट्टी होने दें,
जो एक श्रृंखला के बजाय आपकी नई वृद्धि का पोषण करती है, जो आपको निराशा में बांधती है। यह मेरे हाथ से ही है कि आपके अतीत के पाप उनकी क्षमा पाते हैं। यह मेरी सफाई शक्ति पर भरोसा करने की इच्छा के माध्यम से है कि आपकी आत्मा को फिर से बनाया गया है। एक लबादा के रूप में अपनी शर्म को न रखें, लेकिन इसे मेरे पैरों पर लेटें, जहां निर्णय और दया पूरी तरह से सह अस्तित्व है। आप अभी भी स्वीकृति के विचार पर अयोग्य और कांप सकते हैं, लेकिन मैं आपको अब बताता हूं, मेरे प्रिय, आप महासागरों के रूप में गहराई से स्वागत करते हैं और सितारों के रूप में अनजाने में ऊपर चमकते हैं। मैं आपकी टूटने पर नहीं कांपता हूं, क्योंकि मैं इसे उज्जवल प्रकाश से परे देखता हूं, जो निंदा से मुक्त होने पर आप